हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा क्लास 12th हिंदी के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जितने भी स्टूडेंट क्लास 12th में हैं और 22 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको कक्षा 12 सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी दोनों के लिए यहाँ पर 50 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो आपको पूरा देखना है। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको कमेंट में बताना है कि आप इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। अब अगर आप 50 में यहाँ पर 45 प्लस यानी कि 45 प्लस क्वेश्चन कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बेस्ट चल रही, वरना आपको और मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पर कि नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की, बताइए। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका श्याम सुंदर दास। तो ख नंबर विकल्प इसमें सही है, याद कर लीजिएगा आप लोग। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास ने की थी, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर सेकंड। वीर गाथा काल के कवि हैं, वीर गाथा काल के कवि कौन है, बताइए। भूषण केशव, चंद्रवरदाई या छत्रसाल। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वीर गाथा काल के कवि कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन गा यानी कि चंद्रवरदाई। इसमें यहाँ पर कर लीजिएगा चंद्रवरदाई आदिकाल के कवि है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है यहाँ पर भारतेंदु से पूर्व के लेखक कौन है। भारतेंदु से पूर्व के लेखक कौन है, तो सदा सुखलाल। ठीक है ना, यहाँ पर कर लीजिएगा मुंशी सदा सुखलाल। ऑप्शन का फर्स्ट आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें कहा गया कि आधुनिक गद्य का जनक, आधुनिक हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसे, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। यानी कि हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें देखिए क्या कहा गया है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। कौन सी पत्रिका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। ठीक है, तो यहाँ पर हंस पत्रिका है, सरस्वती पत्रिका है, ब्राह्मण हो गया, इंदु हो गया। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, किस युग के लेखक हैं। तो राइट आंसर द्विवेदी युग। ठीक है, द्विवेदी युग के लेखक हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें कहा गया फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित था, तो यहाँ पर हो जाएगा कलकत्ता। ठीक है, यहाँ पर कलकत्ता ऑप्शन थर्ड आपका सही है। अगला देखिए, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8, आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है, बताइए। आनंद कादम्बनी के संपादक तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, याद कर लीजिएगा। यहाँ पर आनंद कादम्बनी के संपादक थर्ड ऑप्शन आपका सही है। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, सरस्वती के संपादक, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना, यहाँ पर आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन इसमें सही है। अगला देखिए, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर आपकी राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है, पृथ्वीपुत्र ये किसका है, ये है डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल जी का, है ना। तो घ विकल्प आपका इसमें सही है। अगला देखिए, रेखा चित्र पर आधारित रचना है। रेखा चित्र पर आधारित अतीत के चलचित्र जो कि महादेवी वर्मा जी के हैं, तो यहाँ पर आपका ग विकल्प सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि स्मृति की रेखाएं कृति है। स्मृति की रेखाएं कृति है, किसकी कृति है ये तो बताइएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा महादेवी वर्मा। ठीक है ना, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। फिर आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी के रेखा चित्रकार हैं। हिंदी के रेखा चित्रकार फिर से महादेवी वर्मा जी हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये रेखा चित्रकार मानी जाती हैं। फिर देखिए, यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14 नंबर, और इसमें कहा गया हंस पत्रिका के संपादक। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन है, बताइए। तो मुंशी प्रेमचंद जी हो जाएंगे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हंस पत्रिका के संपादक कौन है, मुंशी प्रेमचंद। अगला देखिए, यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है। तिब्बत यात्रा, तो इसके लेखक कौन है, तो राहुल शंकरत्यायन है। ठीक है ना, गा विकल्प आपका सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावदोत्तर युग का काल, छायावदोत्तर युग का काल कौन सा, तो 1938 से अब तक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17, और इसमें कहा गया कि द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। द्विवेदी युग का नामकरण कब हुआ, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ था। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन का नंबर सही है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है,
और इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं। तो आलोचना के यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आएगा, तो यहाँ पर आपका का नंबर विकल्प सही है, ठीक है ना, पहला। अगला देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है, तो ये किस युग के लेखक है, तो द्विवेदी युग के लेखक है ना, तो आपका सेकंड का नंबर खा नंबर विकल्प सही है इसमें। अगला यहाँ पर देखिए असत्य कथन कौन सा है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, चारों को आप पढ़ लीजिएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा वो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 नंबर में आपका घ नंबर, ठीक है ना, यहाँ पर घ नंबर सही है। प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक हैं, तो ये बालकृष्ण भट्ट हैं इसके, तो यहाँ पर ये गलत है ना, असत्य बताना था, तो हमारा यहाँ पर घ विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है। 84 वैष्णव की वार्ता यहाँ पर हो जाएगी किसकी, आपको कर लेना है यहाँ पर गोकुलनाथ, ठीक है ना, गोकुलनाथ जी की है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, तो किस युग में हुई थी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना, तो यहाँ पर हो जाएगा द्विवेदी युग, है ना, द्विवेदी युग, फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला देखिए यहाँ पर आपका 23 नंबर, काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की, तो यहाँ पर आपका श्याम सुंदर दास, ठीक है ना, श्याम सुंदर दास जी ने की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है 24 नंबर, यहाँ पर कह रहा है कि भारतेंदु युग के लेखक कौन है, तो यहाँ पर भारतेंदु युग के लेखक कौन है, तो प्रताप नारायण मिश्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के लेखक हैं, ठीक है ना, पहला ऑप्शन सही है। अगला देखिए सदल मिश्र की रचना, सदल मिश्र की रचना इनमें से कौन सी है, तो यहाँ पर हो जाएगा नासिके तोपाख्यान, ठीक है ना, तो ख विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट है, सदल मिश्र जी की रचना है नासिके तोपाख्यान, ठीक है ना। अगला देखिए भारतेंदु युग के लेखक हैं, भारतेंदु युग के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट हैं, ठीक है ना, भारतेंदु युग के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन का आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर है 27 नंबर, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी, तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दी थी, यानी कि हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन घ। अगला देखिए अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 28, इसमें कहा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार हैं, भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार कौन है, तो यहाँ पर जाएगा बालकृष्ण भट्ट, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा बालकृष्ण भट्ट यहाँ पर आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल माना जाता है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका भारतेंदु युग, ठीक है ना, भारतेंदु युग को जो है हिंदी गद्य का उत्कर्ष का सूर्योदय काल माना जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं, हिंदी गद्य साहित्य के जनक कौन है, तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ठीक है ना। अगला देखिए 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 1850 से 1900 ईस्वी तक को भारतेंदु युग की जो है गद्य की समय सीमा मानी जाती है, और याद कर लीजिएगा इसको, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए यहाँ पर आपका 32 नंबर भारतेंदु युग में युग से पूर्व गद्य के लेखक, भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक कौन है बताइए, तो राइट आंसर मुंशी सदा सुखलाल, ठीक है ना, मुंशी सदा सुखलाल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं 33 नंबर, और इसमें कहा गया है कि प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक हैं, दो राजाओं में से एक कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है ना, ग नंबर विकल्प आपका इसमें सही है। 34 नंबर देखिए सुख सागर के लेखक, सुख सागर के लेखक यहाँ पर मुंशी सदा सुखलाल, कौन हो जाएंगे, मुंशी सदा सुखलाल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 35 नंबर देख सकते हैं हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया, तो कब सुशोभित किया गया था, तो भैया यहाँ पर हो जाएगा आपका 1880 ईस्वी में, ठीक है ना, 1880 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है 36 नंबर शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं, तो ये भारतेंदु युग से पूर्व के लेखक हैं, ठीक है ना। अगला देखिए नासिके तोपाख्यान के रचयिता, तो यहाँ पर हो जाएगा सदल मिश्र, ठीक है ना, सदल मिश्र आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपके सामने है 38 नंबर, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रचना के लेखक गोसाई विट्ठलनाथ जी हैं, तो इनमें से किस रचना के लेखक गोसाई विट्ठलनाथ हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 84 वैष्णव की वार्ता, ठीक है, 84 वैष्णवन की वार्ता आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर है श्रृंगार रसमंडन के रचयिता कौन है, तो श्रृंगार रसमंडन किसका है, गोसाई विट्ठलनाथ जी का है, ठीक है ना, तो ग विकल्प आपका इसमें सही होगा। अगला देखिए
अष्टयाम की रचयिता कौन है? तो अष्टयाम नाभादास जी का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको नाभादास कर लेना, लेकिन गलत लिखा है, ठीक है, नाभादास, नाभादास यहाँ पर आपका कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ग विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज, यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज यहाँ पर कलकत्ता में है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर ग विकल्प कर लेना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित नामों में से कौन लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है? तो राइट आंसर राम प्रसाद निरंजनी का विकल्प आपका इसमें सही है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है कि आदिकाल की रचना नहीं है, आदिकाल की रचना मृगावती, ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका घ विकल्प सही है। अगला देखिए, खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, ठीक है ना, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग आपका यहाँ पर सही है, आप कर लीजिएगा ग विकल्प, तीसरा आपका सही है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपके सामने है और इसमें कहा गया है, क्वेश्चन काफी बड़ा सा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा? तो असत्य यहाँ पर हो जाएगा जो गद्य में लय यति एवं गति का महत्व होता है। और आपको पता है कि गद्य में यति जो होता है या गति जो है उसका कोई महत्व नहीं होता, आप उसको पढ़ते चले जाइए, ठीक है ना। ये सब पद्य में होता है इसका महत्व। तो यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही है। अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जटमल की है? तो गोरा बादल की कथा आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ख, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? तो जटमल, ठीक है ना, जटमल। यहाँ पर आपका ख विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। प्रेम सागर किसका है? तो लल्लूलाल जी का, पंडित लल्लूलाल, आपका ख विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं 49 नंबर, लहरों के राजहंस के लेखक, लहरों के राजहंस के लेखक तो मोहन राकेश हैं। कौन है? मोहन राकेश जी हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन, भारत दुर्दशा की रचना, तो किसकी रचना है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, ठीक है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। तो यार आज के इस वीडियो में मैंने आपको देखिए 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। एक वीडियो और आपका आएगा जिसमें आपको मैं 50 और क्वेश्चन कराने वाला हूं। और इस प्रकार से 100 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी आपकी काफी बेहतर तरीके से हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।